नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। नक्सल से प्रभावित सासाराम में एक बड़ा बदलाव सामने आया। नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की वजह से यह बदलाव आया है और इनसे इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल गई है। नक्सल प्रभावित इलाके में नई रोशनी, शिक्षा स्वास्थ्य में कामयाबी की मिसाल, बदल दी इलाके की तकदीर और तस्वीर। दूर दूर तक फैले इस कैंपस पर नजर डालिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी अहमियत हम आपको बताएं, उसके पहले कुछ पुरानी तस्वीरों को देख लीजिए। करीब 2 दशक पहले तक ये इलाका नक्सल प्रभावित था, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा था, लेकिन आज यही इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को नई रोशनी दिखा रहा है। तस्वीरें सासाराम के जमुहार की हैं। साल 2008 में यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी, जिससे कुछ ही सालों में इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। जिस बिहार में निजी संस्थानों की कल्पना करना बेमानी सा लगता था, वहां राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह की पहल ने बड़ा बदलाव किया। मेडिकल कॉलेज के बाद साल 2018 में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते नए मुकाम छूने लगी। देखिए, हम जब पढ़ते थे उस समय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट थे, उस समय एजुकेशन के बारे में अपनी एक कल्पना बनी और थोड़ा सा दिल में ये टीस आया कि बिहार में इस तरह की संस्था क्यों नहीं है। एक बात थी, बचपना की थी, उसमें चढ़ते थे, उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी गए। सबका सिस्टम, व्यवस्था, पढ़ाई का तरीका देखने के बाद दिमाग में एक आता था कि हमें बिहार में भी इस तरह की बात होनी चाहिए। बात आई गई, चली गई, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुआ, मेडिकल फील्ड में आए, लेकिन किसी कोने में वो दिमाग में वो था कि हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जब बिहार में अध्यक्ष बने तो हमको दूसरे प्रदेशों में जाने का मौका मिला। जैसे आंध्रा हम गए तो आपका ETV था, उसका सेंटर वहीं पर रामोजी सिटी, फिल्म सिटी में था। वहाँ लड़के हमको मिले कि आखिर हम लोग का भविष्य क्या होगा। हम क्यों, तुम लोग तो एम्प्लॉयड हो। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग को हे दृष्टि से देखा जाता है बिहारी के हिसाब से, हमारी रैंक पर, हमारी स्टेटस के अनुसार जो लड़के हैं उनकी तनख्वाह लोकल हैं, आंध्रा बिहार के हैं, ये कर्नाटक के हैं, तो उनको मिलता है बहुत ज़्यादा, हम लोग को बहुत कम मिलता है। हम लोग को एकोमोडेशन मिलता है, उनको एकोमोडेशन मिलता है। तो ये दिमाग में था। बॉम्बे में गए लड़के, वही बात। और दूसरे प्रदेश के का एजुकेशन सिस्टम सब बिहार के पैसे से ही चलता था, क्या बिहार में कुछ था नहीं, इसलिए बिहार के लड़के सब हायर एजुकेशन के लिए, जैसे IAS IPS के लिए दिल्ली में बैठते थे। टेक्निकल एजुकेशन के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कॉलेजों में जाया करते थे। तो दिमाग में बात आई कि कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हमने, जब हम अध्यक्ष थे, हमारी अध्यक्षता में नीतीश की सरकार बनी, तो उस समय मैंने प्रपोजल दिया कि बिहार में टेक्निकल कॉलेज कर बढ़ाया जाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ, उस समय भगवान ने प्रेरित किया सबको। बिहार में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है। इसका कैंपस 70 एकड़ में फैला है। करीब 5000 छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल है। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को मिलाकर कैंपस में 7000 लोग रहते हैं। ये संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कैंपस में 25,000 लोगों के लिए रिहायशी सुविधा विकसित करने की गोपाल नारायण सिंह की योजना है। उस समय भी मेरे दिमाग में नहीं था कि हमको कुछ करना है, सोच में जरूर था, लेकिन भगवान के प्रेरणा
जब मेडिकल के लिए सबका एनओसी 14-13 को लोगों को मिल गया तो लोग भी कहा कि भाई बोलो इतना बड़ा मकान है आप बना लीजिए। ये भगवान की प्रेरणा के लिए मैं अवॉइड करते रहा, लेकिन बाद में दिमाग में आया तो हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो एनओसी मिल गया। एनओसी मिल गया तो अब लगने लगा कि भगवान हमारे पीठ पर खड़े हो गए कि अब हमको दिशा दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं अब तुमको जल्दी जाना है। और हम जैसे जैसे हमको रास्ता मिलते गया, मेडिकल कॉलेज के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, एनओसी कैसे मिला नहीं जानते थे, एमसीआई का फंक्शन क्या है नहीं जानते थे, लेकिन एक एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कोई ना कोई आदमी हमको एडवाइस देने वाला मिलते गया, मैं करते गया। और 14 एनओसी बिहार में मिला था 1907 तक, 6-7 तक। लेकिन हम ही एक सर्वाइव किए। 3 बिहार सरकार का था, पावपुरी, मधेपुरा और बेतिया, लेकिन तीनों ने सर्वाइव नहीं किया। सर्वाइव एक ही मेडिकल कॉलेज किया, नारायण मेडिकल कॉलेज हमारा था। जब मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी विरोध भी सामना करना पड़ा, लेकिन ऊपर वाले का कृपा था कि हमारे माध्यम से इसको खड़ा करना था। हमने प्रयत्न करते गए। उसके बाद एक रास्ता खुल गया और साधन भी आने लगा। तो एक प्लस पॉइंट हमारे परिवार में ये है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, बहू, पत्नी, लड़कियां फाइनेंशियली ग्रीडी नहीं है, पैसे के लालची नहीं है। तो जो पैसा आने लगा हम इसी में इन्वेस्ट करना शुरू किए और धीरे धीरे एक एक स्टेप, पहले नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग में जीएनएम, बीएससी, फिर बी फार्मा, फिर डी फार्मा। जो बिहार में टेक्निकल एजुकेशन जो रिटर्न तुरंत दे सकता था, लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता था, प्रायोरिटी मैंने उसी को फिक्स करना शुरू किया। कैलकुलेटेड कि हम वही टेक्निकल एजुकेशन खोलेंगे जो हमारे बिहार के लड़के दूसरे प्रदेश में जाते हैं वो यहाँ पर आए और उनको हम यहाँ से सीख दे सकें। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो ये खुद में एक शहर है जहां जिम से लेकर रेस्टोरेंट तक की सुविधा है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसको सबसे पहले तो स्टैब्लिश करने का सबसे मेन कारण क्या था कि हम लोग जिस परिवेश में पड़े बड़े थे वो परिवेश में हमेशा से हर कुछ होते हुए इस एरिया में अभाव रहा। मैं इस एरिया को ये नहीं कहता कि बहुत अभावग्रस्त एरिया पहले से था, ये पहले से भी समृद्ध एरिया था, बट जिस तरीके से इन क्षेत्रों में खासकर हेल्थ केयर और आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ होना चाहिए था वो होता नहीं था और इसके वजह से माइग्रेशन बहुत बड़े स्केल पे थी। तो बेसिक एम जो था, जैसे मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज, कोई हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सोच के स्टार्ट नहीं किया था। उसका कारण ये था कि हम लोग बचपन से जब से बड़े होते थे तो बस यही सुनते रहते थे, वो आदमी थे बनारस हॉस्पिटल जाते रास्ते उनका डेथ हो गया। तो एक मन में आता था कि आखिर क्यों बनारस जाते। हम लोग जब बड़े हुए स्कूलिंग के बाद तो कंपलसरी हम लोग को कंडीशन ही किया जाता था स्कूल के टाइम में कि तुमको बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो वो क्यों जाना है पढ़ने के लिए, ये सवाल हमेशा कौनता रहता था। 1100 बेड वाले नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए अत्याधुनिक इंतजाम है, जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे दिल की बीमारी का इलाज हो या फिर दिमाग की। यहाँ सभी के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं। It's about a humble journey. We started in 2005 with a small Narayan Chikitsalaya. The 50-bedded hospital, Narayan Chikitsalaya, is now a Narayan Medical Hospital with above 1,200 general beds and more than 100 ICU and specialty beds at its kitty. The emergency services at Narayan Medical College is 24/7, which itself is important for this locality. प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत भी नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा दी गई है, जिसका लाभ इलाके के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत में भी आप देखिए, बेसिकली आयुष्मान भारत का जो ऑडियंस है वो आज के डेट में शायद हम बिहार के सबसे बड़े आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल होंगे।
तो हम लोग उस लेवल पे, क्योंकि हम किसी को नकारते नहीं, वो नुकसान हो नफ़ा हो जो हो उसको, सिमिलर यही चीज़ें हम लोगों के टारगेट जो था वो एजुकेशन से भी था। आखिर एक बेसिक सवाल था कि एजुकेशन एक बेसिक चीज़, पढ़ाई के लिए पलायन क्यों, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, और वो बदलाव हम लोग ओवर द ईयर्स हम लोग जब देख रहे हैं तो वो बदलाव भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और हर ग्रुप के लिए आ रहा है। नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता छात्र छात्राओं से ली जाने वाली फीस है, जो अन्य इंस्टीट्यूट से कम है। एक मन में चलता था कि भाई कभी भी अगर हम कुछ कर पाएं तो ज़रूर हम लोग यहाँ के लिए करेंगे, क्योंकि जो मान लीजिए इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो लोग, चाहे हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो, जो आपको जो अफोर्ड कर सकते थे, जो उतने प्रिविलेज थे, वो तो बाहर चले जाते थे। जो अंडर प्रिविलेज थे, जिनके पास नहीं रिसोर्सेज थे, जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो यहीं रह जाते थे। तो बेसिकली एम वहीं से आया था कि एक हम लोग वहीं से शुरुआत करें और वैसे ऑडियंस को टारगेट करें जो बाहर नहीं जा पाते। तो उस चीज़ को लेके ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब जहाँ तक जो अचीवमेंट है, कहाँ तक हम लोग किन ऑडियंस को या किन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को जो टारगेट करते हैं उसमें क्या बदलाव है, ये बहुत आज के डेट में, अगर हम लोगों ने 2006 से प्रोजेक्ट शुरू किया था, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 2008 में हम लोग को मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिली थी। जो लेके बेस हम लोग चले थे, शायद उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने वो अचीव किया है। ऑलमोस्ट ये सिर्फ बिहार तक ही लिमिट नहीं है जो हेल्थ केयर हम देते हैं, वो लगभग आप बिहार के औरंगाबाद, रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो गए, कैमूर का सर्टेन एरिया है, अरवल के एरिया हैं, कुछ गया के एरिया हैं, इसके अलावा झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा से भी लोग का ये आता है। और ये जो एक मोटिव था हम लोग का कि एक लो कॉस्ट हेल्थ केयर सबको, आम जनों के लिए देने के लिए, वो हम लोगों ने उसको उसके थ्रू अचीव किया और बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा जो फीडबैक आता है वो हम लोग को ऐसा महसूस होता है। बट अभी बहुत लंबी दूरी जानी है, इसमें भी अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे सुपर स्पेशलिटीज़ भी हम लोग चालू कर रहे हैं। तो हम लोग का मेन एम ये है कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कैंसर हो, न्यूरो हो, आपको बाईपास सर्जरी हो, सब कुछ एक लो कॉस्ट माहौल में हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर पाएँ। नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। प्लेसमेंट में भी ये अव्वल है। लगभग 100% छात्रों को कैंपस से ही काम मिल जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को ऐसा बनने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वो खुद का रोजगार करें, नौकरी मांगने की जगह नौकरी दें। हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अगर सुदृढ़ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट हो, सुदृढ़ हो और सक्षम हो। ये जो न्यायपालिका है, इसका संबंध है देश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश करना। और एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो कॉमन पीपल हैं, लोग हैं, उनका इस न्याय व्यवस्था में विश्वास हो, फेथ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इस फेथ को डेवलप करने के लिए न्यायपालिका को सक्षम होना होगा, मजबूत होना होगा, इंडिपेंडेंट होना होगा। न्यायपालिका के लिए ज़रूरी है कि अच्छे एडवोकेट्स तैयार हों हमारे देश में। अच्छे एडवोकेट्स कहाँ तैयार होंगे? अच्छे लॉ कॉलेजेस से तैयार होंगे। नारायण स्कूल ऑफ लॉ में जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बिहार के बहुत कम लॉ कॉलेजेस में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो कहीं भी ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। इनफैक्ट प्राइवेट में भी बिहार में टोटल मुझे लगता है 34 लॉ कॉलेजेस हैं, लेकिन कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पे मूट कोर्ट के लिए अलग से मूट कोर्ट हॉल है हमारे यहाँ, लाइब्रेरी हॉल है, लाइब्रेरी में रीडिंग हॉल के साथ लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। मीन्स बच्चों के पूरी तरह से बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो भी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी कराते हैं हम। उसके बाद बच्चों के मानसिक विकास के लिए खेलकूद भी ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ प्लेग्राउंड्स भी हैं, इंडोर और आउटडोर्स दोनों टाइप के प्लेग्राउंड्स हैं। और
बच्चे डिफरेंट टाइप के गेम्स उसमें खेलते हैं और अपना शारीरिक विकास भी करते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सोच को साकार करने में सुविधाओं का बड़ा योगदान होता है। इसी से प्रेरित है नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की सुविधाएं। अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं तो अनुभवी शिक्षक और डॉक्टर हैं। स्वरोजगार करने वाले छात्र छात्राओं की सहायता के लिए इंक्यूबेशन सेंटर है। छात्र छात्राओं के खेलने और मनोरंजन का भी इंतजाम कैंपस में है। सेकेंड ईयर MBBS की छात्रा हूँ। मैं नारायण मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ एंड हॉस्पिटल भी है यहाँ बहुत अच्छा। मेस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और हमें खाना हर दिन रोज़ाना अच्छा और नया मिलता है, शुद्ध मिलता है, अच्छे से बनाया जाता है और टाइमिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं जो हमारे क्लासेस से मैच करती हैं। मतलब हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है वी कैन डायरेक्टली गो टू देम विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेस बहुत अच्छे हैं, स्टाफ्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है एंड द टीचर्स स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हमारा कुछ भी डाउट होता है वी कैन फ्रीली गो टू देम। और हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी जैसे घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी प्रॉब्लम है वी कैन डायरेक्टली गो टू देम एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि मैं इस कॉलेज में आई हुई हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम परस्यूइंग माई MBBS फ्रॉम हियर। I am studying here from last 3 years and I am very happy to get admission in this college. We are having a lot of facilities in this hostel. We are here for a better career and a better future, and I have joined nursing because I wanted to be a nursing professor in my future. जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक मदद दिलाने का भी इंतजाम यहाँ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए ये मदद दिलाई जाती है। कोर्सेज की बात करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज में MBBS, MD और MS की पढ़ाई होती है। नर्सिंग कॉलेज में GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है। फार्मेसी कॉलेज में D फार्मा और B फार्मा की पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट में BBA और MBA का कोर्स कराया जाता है। कंप्यूटर में BCA और MSc IT कोर्स की व्यवस्था है। लाइब्रेरी साइंस में BLIS और MLIS की पढ़ाई होती है। जर्नलिज्म फैकल्टी में BJMC और MJMC के कोर्स हैं। कॉमर्स में BCom और MCom की पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और होम साइंस की पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही MSc और PhD भी करवाई जाती है। लॉ फैकल्टी में BBA, LLB, BA, LLB, LLB, LLM, PhD और PG डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होती है। पैरामेडिकल में BSc ऑप्टीमेट्री में मेडिकल, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, एनेस्थीसिया और फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी संस्थान तब श्रेष्ठ बनता है जब उसे चलाने वाले के साथ काम करने वाले भी काबिलियत रखते हों। हम नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के उन लोगों की बात सुन लेते हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की स्थापना विश्वविद्यालय के साथ ही 2018 में हुई है और धीरे धीरे मात्र 3 वर्षों में हमारे यहाँ 700 से ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। प्रबंध शिक्षा में अगर बात की जाए मैनेजमेंट एजुकेशन की, तो इसमें हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी 3 कोर्सेज रन कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, स्नातक लेवल पे आपके BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और BBA रूरल मैनेजमेंट जो MGNC RE हैदराबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटैच्ड है। इसके साथ स्नातकोत्तर में हमारा MBA प्रोग्राम है जो AICTE अप्रूव्ड है। पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं ये मेडिकल चिकित्सा जगत के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जितने होते हैं पास कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर के साथ में उनका काम रहता है। इंडिविजुअल्स भी अपने कर सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, अगर किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करनी है, अब ऑपरेशन के पहले
कितने पेशेंट के साथ में क्या डीलिंग करनी है, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। अगर एक डॉक्टर उस जगह पर इन्वॉल्व रहेगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा। इसके लिए एक सहयोगी डिपार्टमेंट के रूप में पैरामेडिकल को डेवलप किया गया। हमारे यहाँ 2 कोर्स चलते हैं करेंटली, एक है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी और एक है आपका बैचलर इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में हमारे एक बैच निकल चुके हैं और सेकेंड ईयर की जो बैच है अभी चल रही है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। ये सबसे पहले हमारी रेगुलेटरी बॉडी AICT न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल है। हमारे पास लेबोरेटरी की ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ क्लासेस रेगुलर चलते हैं। हमारे पास 14 लैब हैं जिसमें बच्चों को लेबोरेटरीज़ में सिखाया जाता है कैसे हमको कोई भी ड्रग कैसे फार्मूलेट करना है। सुविधाओं, सहूलियतों और विशेषज्ञों की जुबानी हमने आपको नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की जानकारी दी, लेकिन इस बड़े संस्थान को बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो मैं इनके दिमाग में ये भर रहा हूँ कि तुम सोसाइटी को में जाओ तो तुम कहो कि नहीं ये हम कर सकते हैं। खेती भी हमारा प्रॉफिटेबल यूनिट है। हम MBA करके गए तो नौकरी ही नहीं करेंगे, हम कोई भी स्टार्टअप में दूसरा काम करेंगे। कुछ लड़के हमारे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये हमारी सोच है। इसी लाइन पर इस संस्था को ले चल रहे हैं और भगवान जहाँ तक ले जाए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक हम जाएं। तो इसका ये मेन इम्पल्सन जो था वो ये था कि हम लोग मेन जो है जो उस तरह के लोगों को है जो हैंड टेक्निकली उनको स्किल्ड कर दें और स्किल करने के बाद उनके साथ हम लोग फिर उनको एक इस तरह का मुकाम में पहुंचाएं कि वो अपना खुद का, क्योंकि टैलेंट की कमी कोई है नहीं अपने यहाँ, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। At Narayan Medical College and Hospital, we believe in empathy rather than sympathy. जिस रफ्तार से नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का विकास जारी है, उससे इसे विश्व स्तरीय संस्थान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।